शांति। आज हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और वो जो सीरीज है उसका लक्ष्य ही है कि जो हमारे न्यू पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं जिसको कह सकते हैं, और कैसे हम इस सृष्टि पर एक सुंदर रचना रचने के निमित्त हैं, ये पता करना क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं हम कर सकते, इसको भी हम जानेंगे इस पूरे क्लासेस के द्वारा या सीरीज के द्वारा। हम समझेंगे कि इस समय कैसी हमारी इमोशनल स्थिति होनी चाहिए, कैसा हमारा कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हम एक बच्चे को, एक नए जीव को इस संसार में ला रहे हैं। सबसे खुशी का समय होता है, क्योंकि इस समय ये सब चीजें हो रही होती हैं। बहुत खुशी का समय होता है। पर आज फियर बहुत ज्यादा डोमिनेट हो चुका है सृष्टि पर। इस समय इनसिक्योरिटीज और ये सब चीजें भी बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच में बाहर का एनवायरनमेंट हमारे ऊपर कैसा असर डाल रहा है, आने वाली रचना पर क्या असर हो रहा है, इन सब बातों पर हम ध्यान देंगे इस पूरे सीरीज में। हम समझेंगे कि जैसे जो बच्चे, जिसके आसपास, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी लाइफ होने वाली है, उनके संस्कार जिसके लिए हम बहुत चिंतित होते हैं कि संस्कार कैसे होने चाहिए। हम सबका ये एम एंड ऑब्जेक्टिव भी होता है एज अ पेरेंट कि हमारे बच्चे को राइटियस संस्कार मिले। पर वो संस्कार मिलने कब शुरू हो जाते हैं, क्या हम रियली अभी से ही उसके लिए कुछ कर सकते हैं, ये भी हम समझें। ये पूरी सीरीज का लक्ष्य ही ये रहेगा कि मेंटली और फिजिकली जितनी भी हमारी बहनें हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं या प्लान कर रही हैं, उन सभी को, बहनें और भाई, यानी कि एज ए कपल, पेरेंट्स, एज अ फैमिली, कहाँ तक ये चीजें पहुंच सकती हैं उस बच्चे के लिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, इन सब के बारे में आज के दिन, जैसे अभी हम देखते हैं, और बहुत सारे सवाल भी आते हैं हमारे पास इसके बारे में कि कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। 9 मंथ की जर्नी है, ये तो हम सभी जानते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल राइड जैसे है, जहाँ पे बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं, बहुत सारे डर भी। पर अब उन डरों के बारे में जब हम समझ जाएंगे ना, डर भी ऐसे ही है जो हम लोगों ने ही क्रिएट करे हों। और इस वजह से हमारे मन की जो परेशानियां हैं या मन खुश है, दोनों ही बातें हैं, उसके और कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर पड़ रहा है हमारे अंदर जो क्रिएशन हो रही है उस पर। जैसे कि नाम ही इतना सुंदर है, गर्भ संस्कार। हम सब जानते हैं, शास्त्रों में इसकी बातें लिखी हुई, और अब तो मेडिकल साइंस भी इसको प्रूफ कर चुकी है। इतनी ही उसके ऊपर काम चल रहा है कि हाँ, गर्भ में संस्कार दिए जा सकते हैं बच्चे को। पर ये संस्कार है क्या, पहले इसको समझते हैं। हम सभी आत्माओं के 5 तरीके के संस्कार होते हैं। और वो क्या क्या होते हैं? एक तो वो संस्कार है जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, फैमिली से। दूसरे टाइप ऑफ संस्कार हमें सोसाइटी से मिलते हैं। तीसरे जो हम पिछले जन्म से लेकर आए। चौथे जो हम यहाँ पर विल पावर से बनाते हैं। और पांचवें संस्कार हमारे ओरिजिनल सेट ऑफ संस्कार। हम सभी आत्माओं के पास ओरिजिनल संस्कार होते हैं। तो जब हम आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं तो ओरिजिनल संस्कारों के साथ आती हैं। ये तो एक बात हो गई। अब जैसे ही हमें ये पता चलता है या फिर हम प्रिपरेशन करते हैं कि अभी हमें, प्लानिंग करते हैं कि अभी हमें बेबी चाहिए, तो जब बेबी चाहिए
तो फिर हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए ये भी हमें समझना। आजकल एक और बात सामने आती है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हम देखते हैं कि उसकी घर का एनवायरनमेंट परफेक्ट हो, शरीर परफेक्ट हो, इसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है। जो माँ बनने जा रही हैं बहन, उसको भी शरीर का परफेक्शन हो, इट मीन्स कि शरीर ठीक हो। हम इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, आसपास फिनेंशियल सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी ध्यान में रखते हैं। पर एक चीज जो है, जो अभी हमें और भी ध्यान रखने की जरूरत है, वो है हमारा मन। क्योंकि आज हमें समझना है कि हमारे मन का डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक पहुंच सकता है। सबसे पहले तो हमारे मन का असर हमारे खुद के शरीर पर पड़ता है, क्योंकि एक एक सेल जो है क्रिएट हो रहा है। और फिर उसके बाद हमारे मन का असर जो हमारे अंदर एक रचना रची जा रही है, उसके मन पर पड़ता है। अभी हम अकेले नहीं हैं, अभी हम अकेले नहीं हैं, इस बात को अंडरलाइन कर, ये समझने की बात है कि मेरे मन का असर मेरे शरीर पर, फिर मेरे मन का असर जो मेरे अंदर एक रचना रचने जा रही है उस पर, यानी कि उसके मन पर, और फिर उसके मन का असर उसी के शरीर पर। चार एस्पेक्ट्स हो गए। हमारे मन का असर हमारे शरीर पर, हमारे मन का असर उस बच्चे के शरीर पर, हमारे मन का असर उसके मन पर, और फिर उसके मन का शरीर उसके शरीर पर। कितना इंपॉर्टेंट है हमारे अपने मन का ख्याल रखना। तो कुछ चीजें हैं जो आज हम पॉइंट लेंगे और फिर धीरे 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 हम उसको डिस्कस करते चलेंगे। तो पहली बात, जैसे कि आज जो माहौल है एंगर का, फियर का, इनसिक्योरिटी का, इसका कितना असर हो जाता है हमारे ऊपर। तो जैसा हम सोचते हैं ऐसे ही मन का असर, जैसे अब बात हो रही थी हमारे शरीर पे, इमोशनल लेवल पर पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स रिलीज करती है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम जैसे अपने इमोशनल स्ट्रेंथ में होंगे, वैसे ही हार्मोन रिलीज होगा, और वैसे ही हमारा एक एक सेल क्रिएट होगा। जैसे हमारे सेल क्रिएट होंगे, हमारे मन का असर उसके मन पर पड़ेगा, वो अपने अपने सेल को क्रिएट करेगा। तो अगर हम अनवांटेड फियर में हैं, आजकल ऐसी बातें बहुत सुनने देखने में आती है, अनचाहा डर है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो डर बढ़ रहा है, इसका कारण में अभी हमें जाना नहीं है, पर हमें समझना है कि ये डर क्यों है, और इस डर का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होना है। अगर हम वर्किंग वुमेन हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि वहां पे जो भी चीजें चल रही हैं ऑफिस में, सबको पता है इस समय एनवायरनमेंट कैसा हो रहा है। तो हमें उसको भी लेट गो करना आना चाहिए। सेल्फ क्लीनिंग करनी है, जैसे हम शरीर की क्लीनिंग करते हैं ऐसे ही अपने मन की क्लीनिंग भी करनी है। चित्त को साफ रखना है, यही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जितना ज्यादा चीज साफ रहेगा, हम उसके ऊपर जितना ध्यान देंगे, यही परफेक्शन जो हम मिस कर रहे थे, इस परफेक्शन की हमें बहुत जरूरत है। हम आसपास फिजिकल लेवल पे तो परफेक्शन चाहते हैं, मन के लेवल का परफेक्शन होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें उस एस्पेक्ट को भी अब छोड़ना नहीं, ये इम्पोर्टेंट है जो अभी हम समझ रहे हैं। अब जैसे कुछ चीजों पे और हमें हाईलाइट करना है अपने आप को, जैसे जाने अनजाने में भी ऐसे हम पूछ लेते हैं अपने आप से भी, और भी हमसे पूछ लेते हैं कि लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए, ऐसी कुछ प्रेफरेंसेस होगी। तो इसको एक बात को भी छोटे रूप में समझते हैं कि अगर हम प्लान कर रहे हैं, या ऐसा हम कहीं अंदर से भी सोच रहे हैं कि हमें लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हमारे घर में कोई मेहमान आ गए, ऐसे समय पर आ गए जब हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं। मेहमान तो ऐसे भी होते हैं जिनको बुलाया जाता है तो वो आते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिन बुलाए। अब मान लीजिए वो लंच पर आ गए या डिनर पर आ गए और आप प्रिपेयर नहीं, तो
आपकी वाइब्रेशन कैसी है कि कुछ भी तो प्रिपरेशन नहीं है, बिन बताए आ गए, हमें तो पता नहीं था, ऐसा कुछ। यानी कि जो आ रहा है उसको अनवांटेड सा फील होगा। ये हम सबके साथ होता है। पर ये जो मेहमान है, या हम कहीं गए तो हम वहां से वापस आ सकते हैं, परंतु ये जो बेबी अभी माँ के वोम में आ गया है, उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं आ तो चुका हूं, पर अब मैं जा नहीं सकता। दोनों बातें हैं। जो बहुत पावरफुल सोल्स हैं वो बॉडी को रिजेक्ट कर देते हैं, जो उतने पावरफुल नहीं है वो रिजेक्ट नहीं भी करते। अब इसको विस्तार में समझते हैं। ये सोल की बात कहां से आ गई? हाँ, हम जो अपने अंदर क्रिएट करने जा रहे हैं, मदर के हिसाब से बोल रहा हूं, वो कोई एक पीस ऑफ फ्लेश और ब्लड नहीं है, एक शरीर नहीं। वो एक मन, एक आत्मा है जो इस शरीर को बनाएगी। आत्मा जब शरीर से जुड़ी हुई नहीं होती है तो वो हाईली सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में, मतलब अभी वो नया शरीर बना रही है, बना नहीं है, शरीर से अटैचमेंट नहीं है, डिटैच है। उस स्टेज पर उसको आसपास की सारी महसूसताएं सब सुनाई और समझ में आ रहा है। वो सारी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर रही है। एक एक वाइब्रेशन उसके इमोशनल हेल्थ का हिस्सा बनते चले। तो ये तो हमें बहुत समझना है कि ये क्या है। अब वापस से उस, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम्पल, कि कोई आ गया और वहां उसको ये समझ में आ रहा है, ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि ये मैं अनवांटेड हूं। आप ही समझ जाइए कैसा लगेगा उसको। बिन बुलाए मेहमान, बिना बुलाया आ गया। एक तो ये पॉइंट। अब दूसरा, अभी हम बात कर रहे थे जेंडर प्रेफरेंसेस की। यहां पर भी ऐसी ही कोई स्थिति है। जैसे मान लीजिए, चलिए आपको लड़का नहीं लड़की चाहिए, आपने ऐसा सोचा हुआ है मन के अंदर, बोल नहीं रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं जो होगा अच्छा ही हो, पर अंदर से सोचा हुआ है ये बात, या आसपास किसी ने कही तो फिर वो इंफॉर्मेशन मन के पास है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की चाहत, मदर की चाहत भी है कि लड़की चाहे, पर जो आ रहा है वो लड़का है। तो वो अंदर ही अंदर देखेगा कि मेरे पेरेंट्स को तो लड़की चाहिए थी। तो वहां पर उसको अनवांटेड वाली फीलिंग अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। फिर वापस हम मेहमान वाले क्वेश्चन पे, उस एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ऐसे समय पर हम चले जाते हैं कहीं पर जहां पर हमने इंफॉर्मेशन नहीं दी, या फिर हमने सोचा कि आज हम सरप्राइज देते हैं, और वहां जाते ही वहां पे थोड़े से वो भारी मन में आ गए। कई बार होता है ना ऐसा। तो आपको क्या लगने लगेगा? आपको यही लगने लगेगा कि मेरी वजह से ये लोग परेशान हो, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए, मुझे बता के आना चाहिए। तो ये जो सारी स्थिति, इसको समझना है हमें, कि जैसे ही वो बच्चा आया तो उसको ये लगने लगेगा कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स डिस्टर्ब हो गए। कियोस लगेगा उसको, और उस कियोस में कोई भी आना नहीं चाहिए। तो हमें पहले से ही ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करना है कि माँ को इन सब चीजों के बारे में, आज अगर माँ प्लान करने जा रही है, माँ बनने की प्लानिंग कर रही है, तो सबसे पहले ये इमोशनल प्लानिंग करनी है हमें, कि हमें इन सब बातों को लेट गो करते चले जाए। जेंडर प्रेफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चा आ रहा है वो हेल्दी है, हैप्पी, यही हमारी जो है मन की स्थिति होनी चाहिए। अगर आसपास कोई कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, हमारा हमारे स्पाउस के साथ, या हमारा हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, पेरेंट्स के साथ, इन लॉज के साथ, भाई बहन के साथ, तो आज हमें उसको कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन की स्थिति अगर ऊपर नीचे है और उसका कारण कहीं पर भी हमारी फैमिली है, तो वो इनसिक्योरिटी का कारण बनेगा, और बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी के संस्कार पहले से ही आ जाएंगे। आज हम आसपास जो भी देख रहे हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स के रूप में, फैमिली के रूप में, जो भी उनके अंदर संस्कार हैं,
वो उनके बचपन से आए हुए हैं। बचपन नहीं, यूं कहें कि उससे पहले से वो शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए आज हम बैठे हैं, गर्भ संस्कार। क्यों? क्योंकि जैसे पेरेंट्स की स्थिति होती है, जैसे माँ की स्थिति होती है, वैसे ही फिर बच्चे की स्थिति और संस्कार बनते चले जाते हैं। तो अगर हमारे वो संस्कार है कि हम छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, तो आज से हमें ये संस्कार नया क्रिएट करना है कि हमें छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातों को लेट गो करते चले जाए। हमें ये नया संस्कार रेडी करना है। मान लीजिए कभी कभी हम प्रभाव में आ जाते हैं किसी के। मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत क्रोध में रहते हैं, और जब हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। या तो हम अंदर से परेशान हो जाते हैं, या फिर हम भी कुछ दो बातें बोल देते हैं, हमें भी क्रोध आ जाता है, या इरिटेट हो जाते हैं, या हर्ट हो जाते हैं। तो हमें उस संस्कार को भी आज एक नया संस्कार रेडी करना होगा कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप हूँ। ये मेरा ओरिजिनल संस्कार है। मुझे इस ओरिजिनलिटी पे पहुंचना है। तो अगर मैं शांत स्वरूप हूं, तो वो आत्मा भी ओरिजिनली शांत स्वरूप है, जो सामने से फिलहाल अभी एंगर है। तो ये संस्कार रेडी करना होगा, हमें कल्टीवेट करना होगा, ताकि हम उस बच्चे की पालना अच्छी रीति से कर सकें। नहीं तो उसको भी जाने अनजाने में एंगर का संस्कार डोमिनेट हो जाए। उसके अलावा कई बार कुछ पेरेंट्स या कपल जो अब कंसीव तो कर लिया है, पर अभी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, फियर में है। फियर किस चीज का है? कि अभी हमें नहीं चाहिए था, अभी तो हमने नया घर बनाया, अभी तो प्रमोशन हुआ था, अभी हम ये बर्डन नहीं ले सकते हैं, या ऐसा कुछ भी, कि अभी हमारे पास उतना अरेंजमेंट नहीं है, क्या हम उसको, आने वाले को ऐसी एजुकेशन या ऐसी लाइफ दे पाएंगे जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली दे रहे हैं। कुछ भी ऐसी ऐसी बातें अगर हमारे मन में आ रही है, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी आत्मा आ रही है, पिछले जन्म का अपना सभी कार्मिक अकाउंट लेकर आ रही है। हमने ये सुना है शास्त्रों में, और ये सब सबकॉन्शियसली हम जानते भी हैं कि हर आत्मा अपना सब कुछ पीछे से लेकर आ, और पीछे से जब लेकर आ रही है, तो नेचुरली उसके धन, उसका अन्न, सारा बैग उसके साथ आ रहा है। ऐसे ऐसे केसेस भी आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, जहां पर पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं होता, और जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, धीरे धीरे वो बहुत फ्लरिश हो जाता है। ऐसे केसेस भी हैं जहां पर जब बच्चे का होने का समय था, तो कुछ नहीं था, नेक्स्ट मील कहाँ से आएगी ये भी नहीं पता था, पर आज वो कहां से कहां पहुंच गए। यानी कि उस बच्चे के पास धन का अकाउंट अपना था। तो आप लोगों के पास धन कहां से आएगा ना, आपको भी। तो इस तरफ पे भी हमें ज्यादा विचार नहीं करना है। धीरे धीरे हम इस पूरी सीरीज में एक एक पॉइंट जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको विस्तार में भी समझेंगे। आज का और एक पॉइंट समझते हैं कि जो बच्चा आ रहा है, वो कोई क्लीन स्लेट नहीं है। वो आत्मा अपना सब कुछ छोड़कर आ रही है, पिछले जन्म से। हम लोग बहुत हैप्पी हैं कि हमारे घर कोई आ रहा है, पर वो जो आ रहा है, वो एक दर्द लेकर आ रहा है। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है, पर वो वहां पर अपना सब कुछ छोड़कर आ रहा है। हो सकता है वो आत्मा एक बहुत सुपर रोल पे थी पहले। हो सकता है कि 90 ईयर, 100 ईयर, 80 ईयर के कोई ग्रैंड पेरेंट थे, कोई बहुत फेमस रोल में थे, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। हम अभी उसके विस्तार में भी जाएंगे भी आगे में। तो वो सब कुछ वहां छोड़कर आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली। तो दर्द है, पता भी नहीं है कि ये शरीर छूट गया मेरा। यहाँ आने के बाद समझ में आया गर्भ में कि ये मैं एक शरीर मेरा छूट गया है। हम में से बहुत सारे लोग अवेयर ही नहीं है कि हम आत्मा है, जानते हैं पर कई बार मानते भी नहीं है। और वहां पर हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट हो जाती है, उसके दर्द को हील करना। आज हम
अपने आप से ये प्रॉमिस करेंगे कि हम जो पेरेंट बन रहे हैं, हम जरूर इस रचना को रचने के निमित्त हैं, पर ये बच्चे जो आ रहे हैं, ये जो बच्चा आ रहा है, ये परमात्मा की संतान है, आत्मा है। और हम बेसिकली एक गाइड बनकर रहेंगे उसके साथ पूरे समय। इसके बारे में भी हम विस्तार में बातें करेंगे। हम फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि शरीर के निर्माण के लिए मदर की डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट्स के ऊपर भी बातें होंगी, फियर्स के ऊपर भी बातें होंगी। फिर अब 3 महीने शुरू हो गए हैं वो वाले, तो 3 महीने बड़ा ख्याल रखने को कहा जाता है। उस 3 महीने में ही पूरे शरीर का ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है। देखियो मदर नेचर कितनी परफेक्ट है। 9 मंथ में एक क्रिएशन हो जाती है, सृष्टि पर एक जीव आ जाता है। कितना खुशी का समय है। जैसे जब कोई बच्चा जन्म ले लेता है तब तो हम उसको एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। ये सारी बातें जो अभी हमने करी, ये उस समय की है जब कंसीव हो चुके हैं या अभी प्लानिंग में है, तो उससे पहले ही अपनी रिफाइनिंग कर लेते हैं। तब तो सभी तब भूल जाते हैं कि लड़का है लड़की, जो भी हमने सोचा था ना उस समय हम भूल जाते हैं। बच्चा बहुत प्यारा लगता है, पर जो उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स अनवांटेड होने का संस्कार जो हमने वहां बीज बोया था, और फिर उम्र भर हम जितनी मर्जी उसको प्यार करें, जितनी बारी भी हम उसको बताएं। आपने बहुत सारे बच्चे आसपास देखे होंगे, या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमें ऐसा ही लगेगा कि लोग हमसे प्यार। ऐसा भी देखा है हमने बहुत आसपास कि वो बच्चे भी कभी किसी से प्यार नहीं करता, बस माँ और माँ, किसी के पास नहीं जाती। तो हमें बच्चा हमारा कैसा होना चाहिए, ये भी हम इस पूरी सीरीज में देखेंगे, कैसे हमें उसके मन को एजुकेट करना है। ये पूरी सीरीज एजुकेशन बेस्ड है। कहाँ हम अपने आप को तैयार करके उस बच्चे को तैयार कर सकते। ये जो संस्कारों की हम बात कर रहे हैं, ये संस्कार उसके अंदर कहाँ से आएंगे, जब हमारे अंदर जो संस्कार हैं वही उस बच्चे के अंदर आ जाए। तो हमें अपने हर एक संस्कार के, जो भी हमारे आसपास हम देखते हैं, हर एक संस्कार के लिए एक नया संस्कार रेडी करना, अंडरस्टैंडिंग का संस्कार। जैसे मान लीजिए हमारे हमारे इन लॉज के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ ओपिनियन के कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो वहां पर हमें नया संस्कार रेडी करना है अंडरस्टैंडिंग का, कि हर एक आत्मा जो है अलग अलग, अपने अपने स्क्रिप्ट अनुसार इस कार्य, इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पे अपना अपना रोल निभा। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। इन दिनों हमें बहुत सारी सलाहें मिलेंगी, और हमें उसके साथ भी अपने आप को रेडी करना है कि ये सलाहें मिलने में। फिर एक और कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है हमारे साथ, कि अगर हम, जो गर्ल है, जो बहन है, अगर अपनी पेरेंट्स से, मम्मी से बातें करती है, तो मदर इन लॉ को भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो वहां पर हमें उस चीजों के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। आज हमारी माएँ टेक सेवी हैं, तो इंफॉर्मेशन तो हर जगह फ्लडेड है, बहुत इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से फियर भी क्रिएट हो रहा है। तो हमें कैसे जीना है अपने आप को, कैसे अपने चित्त की शुद्धि करते रहना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम इस सीरीज में देखें। डेली क्या इंपॉर्टेंट मेडिटेशन हम करें कि अपने आप को क्लीन कर सकें, जैसे हम अपने शरीर को क्लीन करें। ये कुछ तैयारियां हैं जो हमें पहले ही कर लेनी। धीरे 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 अब बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। ये याद रखना है कि वो एक बस एक शरीर नहीं, आत्मा, अपने आप को, अपनी बॉडी को तैयार कर रही, आत्मा ही एक सब काम कर रही। 3 महीने के अंदर जो ब्लूप्रिंट रेडी होगा, जो अभी हम बात कर रहे थे, उसके एक एक अंग पर, उसकी एक एक सोच का असर पड़े। आपकी सोच का असर उसके मन पे पड़ेगा, यानी कि उसकी सोच पे पड़ेगा, और उसकी सोच का असर उसके शरीर पे पड़ेगा। हमने पहला ही पॉइंट लिया। और हमारी सोच का असर भी उसके शरीर पे पड़ेगा। एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, हमारी एक एक सोच बहुत उत्तम होनी चाहिए, ताकि उसके शरीर का एक एक अंग वो अच्छे से निर्माण कर सके आदमी।
हमने ये सुना है कि युग परिवर्तन का समय शुरू हो गया है, ऐसा हम जानते हैं। सबकॉन्शियसली विश्व की हर एक आत्मा ये समझ गई है। बाहर की सारी सिचुएशंस को देखते हैं हम सबको पता चल रहा है। हमने ये भी सुना है कि सतयुग में गर्भ महल होगा, जेल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, जो इस तरफ अपने आप को लेकर आए हैं, यानी कि वो अपने आने वाले बच्चों के लिए गर्भ महल बना रहे हैं, जेल नहीं। इसको अभी छोटे रूप में समझेंगे और इस सीरीज के ड्यूरेशन में हम गर्भ महल कैसे बनाएंगे वो भी हम धीरे धीरे जान लेंगे। महल और जेल क्या होता है? जब आत्मा अपना शरीर छोड़कर आती है और नए शरीर की रचना रचने के लिए माँ के गर्भ में पहुंचती है, उस समय वो डिटैच है अपने पुराने सारे, जो पीछे वो छोड़कर आए ये सब चीजें, कर्म विकर्म, सबको वो इस समय देख सकती है। जब पुराने कर्म देखती है अपने, तो वो परेशान होती है, पश्चाताप करती है। और जब प्रेजेंट में अपने माँ बाप को देखती है कि उसके माँ बाप भी उसको कोई खास लर्निंग नहीं दे सकते, मैकेनिकल, जैसे पता ही नहीं है ना वो आत्मा है, अनुभूति नहीं है, तो वो आत्मा और भी रोती है अंदर ही अंदर। ये महसूस करती है कि मैं कहाँ आ गई, महसूस करती है। जैसे एक बात, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग लगी है ना, अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो भी, या मान लीजिए आप कहीं पर गए, किसी घर में आप शादी होकर गए, वहां का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कोई एजुकेशन की कोई नामो निशान नहीं, और कोई अपने आप को चेंज आगे बढ़ाना चाहता भी नहीं। तो आपको अंदर ही अंदर लगेगा कि कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। पर वहां का, उसी के अलग, वहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एजुकेशन के लिए बड़ा सपोर्टिव है, अपने अंदर चेंज लाने के लिए सब तैयार रहते हैं, नई नई बातें सीखने का बड़ा उमंग उत्साह है। नेचुरली ऐसी जगह पे आपको अच्छा लगेगा, कहोगे कि अरे वाह, मेरी तो ग्रोथ हो सकती है यहाँ पर आके, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके मुझे तो मेरे फ्यूचर की ग्रोथ नजर आ रही है। कई बार क्या होता है, हमारे बॉस ही जो है वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। होता है ना ऐसा कि एज के हिसाब से या किसी के सिफारिश के हिसाब से वो वहां पर हैं, तो हमें लगेगा कि हम किसके अंडर आ गए हैं, ये तो हमारा भाग्य ही बनने नहीं देंगे। ऐसी कुछ महसूस था हमको। ऐसे ही बच्चे के साथ भी होता है। वो आत्मा जो आ रही है सब कुछ छोड़कर, अब उसको उससे भी बड़े मास्टर्स चाहिए, अंडरलाइन करेंगे, उसको पेरेंट्स नहीं चाहिए, मास्टर्स चाहिए, जो उसके भाग्य की रचना रच सकें। और हमने ये सुना है कि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। योर थॉट क्रिएट डेस्टिनी। हमने ये नहीं सुना है कि एक्शन क्रिएट डेस्टिनी। संकल्प से ही सृष्टि बनती है, या संकल्प से ही भाग्य बनता है, ये हमने सुना। अभी जब वो बच्चा गर्भ में है, जो पेरेंट्स वैसे भी एजुकेशन के मतलब पढ़ाई तो पढ़ रही है शरीर के हिसाब से, पर स्पिरिचुअली क्वालिफाई नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उस आत्मा के लिए वो जो 9 मंथ है वो जेल हो जाए। और अगर आप तो खैर उनमें से नहीं है, अपने आप को बहुत बहुत बधाई देनी है इस बात के लिए। और अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, रोज आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आत्मा अंदर ही अंदर बहुत खुश है, वो एंजॉय करेगी। महल है, क्योंकि महल में आ गई है, क्योंकि उसको ये पता चल चुका है कि मैं राइट प्लेस पे, मुझे मेरे पेरेंट्स मेरी हीलिंग में हेल्प करें। तो इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर देना है। इसके बारे में भी हम इस पूरी सीरीज में बात करने वाले हैं। अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर हमारे जीवन में एक नई नई चीजें लेकर आएंगे। आने वाले 9 मंथ हम सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस 9 महीने में एक पूरी रचना रची जा रही है, तो इसीलिए हम सब इसको बहुत एंजॉय करेंगे, इस पूरी जर्नी को। और ये जो पेरेंटहुड है, मदरहुड है,
इसको, ये बहुत ही खूबसूरत है। आप एक लाइफ का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पे हैं, एक संतान को जन्म देना, एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना। तो फिर ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी है, लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी लाइफ आने वाली होने वाली है उस बच्चे के लिए। तो हम अपने आप को इस तरीके से इस सीरीज के द्वारा एजुकेट करेंगे अपने मन को, और अपने मन को एजुकेट करके पावरफुल बनाकर हम आने वाले दिनों में हर एक चैप्टर हमारे उस नन्ही सी संतान, उस नए मेहमान की कैसे नींव रखेगा, ये भी हम देखते चले जाएंगे। ये जर्नी बहुत वंडरफुल होने वाली है। हम बहुत कुछ लर्न करेंगे, हम आनंद में रह के इस लर्निंग को अपनी लाइफ में लेकर भी आते चले जाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है इस सीरीज का। आज हम इतना ही देखेंगे, कल से हम एक एक चैप्टर को उठाएंगे और बात करना शुरू। ओम शांति।